जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से भावना भाते हैं। यह जिन शासन सुचिर काल तक, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक जयवंत और जीवंत रहे। यहाँ पर आचार्य भगवान शिवकोटि मुनिराय द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है। इसमें श्लोक नंबर 27 को देखेंगे। 26 श्लोक देख लिए। उन 26 श्लोक के देखने में आप लोगों को कहीं कोई प्रतिकूलता हो रही हो तब निसंकोच आप पूछ लें। फिर 27वें श्लोक को यहाँ पर अर्थ से देखने का पुरुषार्थ करेंगे। कलौ काले वनिवासौ, कलौ काले वनिवासो, कलौ काले वनिवासो वर्जते मुनि सत्तमहि, वर्जते मुनि सत्तमहि, वर्जते मुनि सत्तमहि। स्तीयते च जिनागारे, स्तीयते च जिनागारे, स्तीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः, ग्रामादिषु विशेषतः, ग्रामादिषु विशेषतः। कलौ काले वनिवासो वर्जते मुनि सत्तमहि, स्तीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कलौ, कलौ माने कली काल में या कल युग में। काली माने समय में। इस कली काल, इस जो काल का नाम है, दुश्मन नाम का पंचम काल चल रहा है, इसको कली काल कहते हैं। इस काल में कलह ज़्यादा है। दूसरी अपेक्षा से कहते हैं तो कल युग है, मशीनरी का युग है। तीसरा कहें तो इस काल में कल कम है। कल कहिए तो चैन, शांति। अगला कहिए तो इस काल में व्यक्ति कल में उलझा हुआ है। कल कहिए तो या तो अतीत में उलझा हुआ है बीते हुए कल में, या आगे आने वाले कल के अरमान सजा रहा है उसमें उलझा हुआ है। इसलिए कली काल है, दुखमा काल है। इस काल में जो भी मनुष्य और पशुओं का इस भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, ऐराव क्षेत्र में जन्म हुआ है, या 5 भरत 5 ऐराव क्षेत्र में, उनकी लेस्या प्राय करके अशुभ होती हैं। शुभ लेस्या वाले जीव बहुत कम हैं। उन जीवों के परिणाम अशुभ ज़्यादा होते हैं, शुभ कम होते हैं। वे जीव कषाय के उद्रेक से युक्त होते हैं। उन जीवों में पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति ज़्यादा होती है। वे जीव पंचम काल के जीव पापों में प्रवृत्ति करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए वे रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान ज़्यादा करते हैं। ये कली काल अशुभ है। इस कली काल में कोई भी मनुष्य सम्यक्त्व के साथ जन्म नहीं ले सकता। नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई स्त्री हो, पशु पक्षी हो, सबका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। बाद में जिन्होंने पूर्व में पुरुषार्थ किया, पुण्य का संचय किया, जिस पुण्य के माध्यम से जिसने शुद्ध उच्च कुल प्राप्त किया, जहाँ पर जिन भगवान की उपासना की जाती है, उस कुल में जन्म लेकर के भी जिनेन्द्र देव, निगंत गुरु और जिनवाणी का शांति प्राप्त किया, या क्षत्रिय वैश्य और द्विज कुल में जन्म लिया या शुद्ध कुल में जन्म लिया, किंतु सानिध्य को प्राप्त करके वर्तमान के पुरुषार्थ के माध्यम से उस मिथ्यात्व और कषाय के उद्रेक को शांत किया, और शांत करते 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 दबा दिया। और दबाने का नाम ही क्या है? उपशम संभव दर्शन। जैसे कोई गाड़ी स्पीड में जा रही हो तो एकाएक ब्रेक लगाना बड़ा खतरनाक होता है, गाड़ी पलट भी सकती है। और गति यदि कम है तो उसे रोका जा सकता है, तो पलटेगी नहीं। साइकिल भी जा रही हो तो कोई साइकिल स्पीड में जा रही है और आप उसको
पकड़ो, रोकना चाहो पीछे से पकड़ के, तो आप ही साइकिल के साथ खिचड़ते हुए चले जाओगे। और यदि उसकी गति मंद है तो आप ताकत ज़्यादा है तो रोक सकते हो। पंखा बहुत तेज गति से चल रहा है, उसे रोकना चाहो तो नहीं रोक पाओगे, और बहुत धीमे धीमे चल रहा है तो आपने हाथ में कपड़ा या टाट लिया तो दबाया तो रुक भी सकता है। तो ऐसे ही जब कषाय का मिथ्यात्व का मंद उदय होता है तब उसे दबाया जा सकता है। तीव्र उदय में कषाय और मिथ्यात्व को दबाया नहीं जा सकता। उपशम सम्यक्त होता है, कब होता है? मोह नींद जब उपशमे, सदगुरु दीय जगाए, कब? मोह नींद जब उपशमे, मोह की नींद का थोड़ा उपशम होता है, मंद होता है, तब सदगुरु का उपदेश काम करता है। जिसके जीवन में मिथ्यात्व आदि का तीव्र उदय चल रहा है तो गुरु का उपदेश तो क्या, प्रभु का उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता, वहाँ पहुँच नहीं पाता। तो यहाँ बताया कली काल ऐसा अशुभ काल है। इस कली काल में क्या करना, कैसे करना? तो कली काले वने वासो, जंगल में वास, वर्ज्यते निषिद्ध है। मुनिराजों के लिए सत्तमयी, जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मुनियों का समूह है, उन मुनि श्रेष्ठों के द्वारा, मुनिवरों के द्वारा इस पंचम काल में जंगलों में वास नहीं करना चाहिए। क्यों? उत्तम सेनन नहीं है। जंगली जानवरों का तो भय कम है, किंतु प्रकृति इतनी प्रकोपित हो गई, उष्णता इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि जंगल में साधु का वहाँ रहना बड़ा कठिन जैसा, असंभव जैसा है। जब टेम्परेचर यदि 50 के आसपास पहुंच जाए तो फिर लगता है आकाश से आग बरस रही हो, या टेम्परेचर जब 0 पहुंच जाए या माइनस में पहुंच जाए तब भी रहना बड़ा मुश्किल है। पहले चौथे काल में जब आप भोग भूमि थी, और तीसरे काल में और दूसरे पहले काल में तो मौसम का कोई प्रभाव इतना प्रतिकूल था नहीं, पर चौथे काल में भी इतनी प्रतिकूल समय नहीं थे। ऐसी भीषण गर्मी, भीषण सर्दी ऐसा नहीं था। वह सहन करने लायक ही पहले मौसम में हुआ करता था, किंतु ज्यों ज्यों पंचम काल बढ़ता चला जा रहा है त्यों त्यों या तो कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी शीत प्रकोप, कभी उष्णता का प्रकोप, कभी भूकंप का प्रकोप, तो ऐसा हो गया। तो साधुओं को भी यदि वन में रहेंगे तो वन में वे संयम की साधना न कर पाएंगे। विशुद्धि के साधन वहाँ कम है, संकलेशता के साधन वहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं। जंगली जानवर का प्रकोप भी हो सकता है, अन्य कोई जंगल में विचरण करने वाले वनचर या धर्म विरोधी घात कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि साधु जंगलों के लिए साधना कर रहे हैं, उपसर्ग करें, लोकापवाद करें, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य शिवकोटि महाराज ने आज से लगभग 1900 साल पहले लिख दिया कि पंचम काल में मुनि महाराज जंगल में वास नहीं करें। चौथे काल में किया, उनके 500-700 वर्ष पहले साधु जंगल में रहते थे, या 100-200 साल पहले भी जंगल में रहते थे, उनके काल में भी रहती होंगी, किंतु समस्याएं उनके सामने आने लगी तो उन्होंने लिख ही दिया कि साधु जंगल में अब निर्जन वन में वास नहीं करें, अन्यथा संयम उनका पलेगा नहीं। फिर कहाँ पर निवास करें? स्तीयते च जिनागारे, जिनेंद्र भगवान का जो आगार है, मंदिर है, आलय है, भवन है, सदन है, वहाँ पर निवास करें। या जो शिक्षा गृह हैं, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, उसमें वास करें। या धर्मार्थी लोगों के ठहरने का स्थान है, धर्मशाला से कहते हैं, उसमें वास करें। या अलग से श्रावकों ने साधुओं के ठहरने के लिए कोई मठ बना दिया, उसमें वास करें। या बशतका बनाई, उसमें बात करें। या संत भवन बनाए, उसमें वास करें। तो वहाँ पर वह भी कहाँ कहा? आचार्य मौर्य कहते हैं ग्रामादिशु, छोटे छोटे गांवों में, कस्बे में, नगर में, वहाँ तक वास करें। महानगरों में कम से कम जाएं, क्योंकि महानगरों में साधु का संयम उतना निर्दोष नहीं पल सकता। साधक भरसक प्रयास भी करता है, किंतु जितनी शक्ति उतना ही तो कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए जैसे राजपिंड ग्रहण करने का निषेध किया साधु के लिए, वैसे ही वह जो मायायुक्त नगर हैं, भोग और विलासता की अधिकता से युक्त नगर हैं, जहाँ विलासता की प्रधानता है, भोगों की प्रधानता है, ऐसे स्थान पर भी साधु को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा साधु को अपने चित्त को वश में करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और जंगल में रहेगा तो सहनशीलता जागेगी,
और ग्राम देहात आदि में रहता है, कस्बों में रहता है, तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति की मात्रा ज़्यादा दिखेगी, संस्कार ज़्यादा दिखेंगे, महानगरों में संस्कार कम दिखाई देंगे। तो इसलिए कहा स्तीयते च जिनागारे, जिनागार आदमी स्थापना रहना चाहिए ग्रामादिश विशिष्ट है, ग्राम आदि में। तो क्या फिर महानगरों में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, जितनी अनुकूलता हो उतना जाना चाहिए, क्योंकि यदि एकदम बंद ही कर दिया जाएगा तो महानगरों के व्यक्ति उस धर्म से वंचित रह जाएंगे और उनके संस्कार शनि से नष्ट होते जाएंगे। श्रवण के बिना श्रावक का धर्म निराकुल फलता नहीं है, और श्रावक के बिना श्रवण अपनी साधना दिवस 2 दिवस की भी कर नहीं पाता। उसको भी, श्रवण को भी आवश्यकता है श्रावक की, और श्रावक को भी आवश्यकता है श्रवण श्रवणी की। श्रवण और श्रवणी, श्रावक और श्राविका, ये 4 प्रकार का संग तीर्थंकर भगवान के श्रवण रहता है। ये पंचम काल में 4 प्रकार का संग है, तब तक जिन शासन जीवंत है, और 4 प्रकार के संग में से एक संग को निषेध कर दिया तो जिन शासन लुप्त हो जाएगा। बौद्ध ने भगवान महावीर स्वामी के समय अपने धर्म की स्थापना की। वैदिक संस्कृति और श्रवण संस्कृति के बीच में से नया मार्ग निकाला। वैदिक संस्कृति का भान हुआ कि इससे कल्याण नहीं होगा, श्रवण संस्कृति को स्वीकार किया, यथाजा दिगंबर दीक्षा ली, तपस्या की, किंतु इतनी कठिन साधना विचलित हो गई। बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला, मध्यम मार्ग की स्थापना की, और अपने धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणी 2 ही बनाए। भिक्षु भिक्षुणी बनाए, श्रावक श्रावका नहीं बनाए। इसलिए बौद्ध धर्म प्राय करके लुप्त होता दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में उसका प्रभाव कम है, किंतु जैन धर्म आज भी जीवंत है, पंचम काल के अंदर जीवंत रहेगा। इसमें 4 पाए हैं, श्रावक श्राविका मुनि और आर्का। 4 पाए का कोई भी होता है, चाहे पलंग है, टेबल है, चेयर है, कोई भी, ये तो 4 पाए का वो समुचित रखा रहता है, दीर्घ काल तक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 3 पाए होंगे तो वह एक लगाना पड़ेगा, चाहे आप बनावटी लगाओ, ईंट लगाओ, तो कुछ भी लगाओ, और 2 होंगे तो 2 लगाने पड़ेंगे, बनावटी लगाने पड़ेंगे, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये 4 पहिए जिस रथ में होते हैं, रथ अबाध गति से वह मोक्ष मार्ग में चलता है, और पहिया कोई कमज़ोर हो गया 4 में से, मुनि नहीं है, आर्का माता जी हैं, तब भी धर्म का एक पाया खंडित हो गया, निराकुल प्रभावना नहीं हो सकती। मुनिराज हैं, श्रावक श्राविकाएँ, आर्का नहीं है, तब भी प्रभावना नहीं हो सकती। और आर्का हैं, मुनि हैं, श्रावक हैं, श्राविका नहीं है, तब भी प्रभावना नहीं हो सकती। श्राविका हैं, श्रावक नहीं है, तब भी नहीं हो सकती। चारों होना जरूरी है। मुनि महाराज उपदेश देते हैं, प्रभाव पड़ता है। श्रावक श्राविका उपदेश ग्रहण करते हैं, परंतु श्राविकाओं पर आर्काओं का जो प्रभाव पड़ेगा वो एक अलग रहता है। और आर्काओं की समस्या श्रावका जान सकते हैं, श्रावकाओं की बातें आर्का समझ सकते हैं। तो इसलिए वह युगल ही चाहिए, श्रवणी भी चाहिए, श्राविका भी चाहिए, श्रवण भी हो और श्रावक भी हो, तो तभी धर्म का ये रथ प्रवाहमान हो सकता है। तो ग्रामादिश विशेषत है, विशेष रूप से ग्राम आदि में ठहरना चाहिए। फिर कहीं जंगल आदि में, क्षेत्र आदि हैं, यदि अनुकूलता है साधना की तो वहाँ भी ठहर सकते हैं, और यदि अनुकूलता नहीं है तो फिर संकलित स्थान न बने ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसे स्थान पर साधना करना चाहिए। कुछ पूछना हो तो पूछें। अगले श्लोक 2 एक साथ हैं। तेषान्नैर्ग्रन्थ्य पूतानां, तेषान्नैर्ग्रन्थ्य पूतानां मूलोत्तर गुणार्थनां, मूलोत्तर गुणार्थनां, मूलोत्तर गुणार्थनां नानायति निकायानां, नानायत निकायानां, नानायत निकायानां छदमस्त ज्ञानराजिनां, छदमस्त ज्ञानराजिनां तेषान्नैर्ग्रन्थ्य पूतानां, तेषान्नैर्ग्रन्थ्य पूतानां मूलोत्तर गुणार्थनां, मूलोत्तर गुणार्थनां नानायत निकायानां, नानायत निकायानां छदमस्त ज्ञानराजिनां
छदमस्त ज्ञान राजिनाम, छदमस्त ज्ञान राजिनाम। पढ़िए। संयम शौचादि, ज्ञान संयम शौचादि, ज्ञान संयम शौचादि, हेतूनाम प्राशुकात्मनाम, हेतूनाम प्राशुकात्मनाम, हेतूनाम प्राशुकात्मनाम, हेतूनाम प्राशुकात्मनाम। पुस्तक पिक्ष मुख्यानाम, यहाँ पर पिच्छव न करके पिच्छी शब्द भी कर लें तब भी ठीक रहेगा। पिच्छव जो हुआ है ना पिच्छक, तो क न करके पिच्छी पर मात्रा ही लगा लें तो भी चलेगा। छोटी मात्रा लगा लें क्योंकि पंचम अक्षर छोटा होता है। पुस्तक पिक्ष मुख्यानाम, और यदि आप वह का लगा लेंगे तो छंद भंग हो जाएगा। अनुष्टुप छंद में 8 एक अक्षर होते हैं पद में, तो 9 अक्षर यहाँ हो रही हैं, इसलिए पिच्छ शब्द ही सही होगा यहाँ पर। पुस्तक पिच्छ मुख्यानाम, पुस्तक पिच्छ मुख्यानाम, पुस्तक पिच्छ मुख्यानाम। दानम धातुर्विमुक्तये, दानम धातुर्विमुक्तये, दानम धातुर्विमुक्तये, दानम धातुर्विमुक्तये। यहाँ पर आचार्य महोदय आगे बता रही हैं श्रावक के कर्तव्य के बारे में। पहले तो बताया कि श्रावक यदि जंगल में साधु रहेगा तो फिर वहाँ जाके व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। कहीं क्षेत्र आदि हैं तो चलो उसमें से क्षेत्र के दर्शन करने लिए पूजा भक्ति के लिए जाएगा तो व्यवस्था बना सकता है। और जंगल में कहीं आप साधु वहाँ पर ठहरे हुए हैं तो श्रावक वहाँ चौका लगाने पहुँच नहीं सकता नित्य, और साधु नित्य वहाँ जंगल से नगर में आहार के लिए आ नहीं सकते। और ऐसा सामर्थ्य आज है नहीं कि प्रतिवायु धारण कर लें 4 महीने का उपवास, 6 महीने का उपवास, या 2 महीने का उपवास, 1 महीने का उपवास करके बाद में आए, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए ग्राम आदि में रहने से सावकों को भी धर्म का लाभ मिलेगा और साधु भी अपनी साधना निर्दोष कर सकेंगे, क्योंकि एक दूसरे की साधना में सहयोगी हैं। श्रवण उपदेश के माध्यम से शावकों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं। जब कहीं शावक विचलित होता है अपने कर्तव्य से तो स्थिर करते हैं, और वह शावक साधुओं की साधना में आहार आदि दान देकर के उनकी संयम साधना में सहयोगी बनता है। वह शावक आहार आदि देकर के मानो उन साधुओं को संयम का ही दान कर रहा है, ज्ञान का दान कर रहा है, तप का दान कर रहा है, वैराग्य का दान कर रहा है, और शुभ ध्यान का दान कर रहा है, और मोक्ष मार्ग ही दे रहा है।